चलिए और रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तराखंड से ही सामने आ रही है। दरअसल चार धाम यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर, जहां प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तैयारियां अब प्रशासन ने तेज कर दी हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जहां संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, चूंकि जल्द ही प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। विभागीय स्तर पर सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से लगातार वे जानकारी ले रहे हैं कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं और ये तैयारियां कितनी बची हुई हैं, चूंकि चारधाम की यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। और ऐसे में सभी यात्रियों का ध्यान रखते हुए यहां पर व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो पुख्ता किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से लगातार सीएम धामी जानकारी भी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, चूंकि संबंधित तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अब यहां पर स्थानीय प्रशासन नए जो काम है वो इस दिशा में किए जा रहे हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी सीएम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सतत भी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि चारधाम की यात्राएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं और चारधाम की यात्रा शुरू होंगी तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन सभी की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ व्यवस्थाओं के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं, पुख्ता व्यवस्था की जा रही है और ऐसे में जो तैयारियां हैं उन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभागीय स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं और खुद सीएम धामी भी तैयारियों पर मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि देहरादून में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभागीय स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। खुद सीएम धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जहां कुछ ही दिनों बाद अब चार धाम की यात्रा शुरू होगी और उसके बाद हजारों और लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं और कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। खुद सीएम धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा अब कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई हैं? देखिए 10 मई से उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे और इसके बाद जो परंपराओं के लिहाज से जो केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जो पौराणिक परंपराएं हैं उनके मुताबिक वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है जब इन धामों के कपाट खोले जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लिहाजा मौसम की बेरुखी यह कई बार सरकार और सरकारी तंत्र के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। और उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है ये उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहलाती है। ऐसे में चूंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है तो इससे पहले की जितनी भी तैयारी हैं उनको गंभीरता से अंतिम रूप दिया जा रहा है और कैसे अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा की जा सकती है, कैसे यात्रियों को सहयोग किया जा सकता है और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का जो चारधाम यात्रा मार्गों पर ड्यूटी के दौरान तैनात रहेंगे, ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, निश्चित तौर पर उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए इस पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो संबंधित विभाग के अधिकारी, पर्यटन विभाग है, धर्म संस्कृति विभाग है, अन्य जो विभाग हैं, परिवहन विभाग है, वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं। क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लिहाजा पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो भी व्यवस्थाएं वो तय समय सीमा में पूरी कर ली जाए और जो यात्री हैं उनको मौसम का अपडेट कैसे दिया जाएगा। और चूंकि जो मंदिर परिसर है उनमें एक समय में एक सीमित संख्या में ही श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने वाले हैं और इसलिए सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो केदारनाथ धाम में और जो यमुनोत्री धाम में जो पैदल मार्ग है यात्रा का, वहां पर जो घोड़े खच्चर होते हैं उनको कैसे उनका संरक्षण किया जा सकता है, तो इस पर भी फोकस किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री
स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से जब फीडबैक ले रहे हैं तो किस तरह से तैयारियों को किस रफ्तार बिल्कुल। से आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि तय समय सीमा में सभी जो यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित कर लिया जाएगा और निश्चित तौर पर यात्रियों की जो ये यात्रा होने वाली है ये सुरक्षित यात्रा होगी और सुगम यात्रा होगी और यात्रा को सरल यात्रा बनाने के उद्देश्य से ही सभी कवायद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से आपने भी कहा है कि खुद जब सीएम धामी इन पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो किस स्तर पर तैयारियां की जा रही होंगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। लेकिन सोनू, ये भी बताइएगा, चूंकि आपने भी कहा कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे अपने आराध्यों के। अब ऐसे में चूंकि उत्तराखंड में हमेशा से ही रहा है कि मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी भी कोई किसी तरह की घटना घट जाती है, लैंडस्लाइड जैसे हम कई सारे मामले अक्सर देखते हुए आते हैं। अब इन चीजों से निपटने को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर यात्रियों की सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं, चूंकि लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं अपने आराध्य के पास। अब देखिए नैन्सी, ये जो आपका सवाल है ये उत्तराखंड में जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए इस यात्रा के दौरान यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी यात्रा के दौरान इन यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाता है। स्वास्थ्य की भी अगर हम बात करें तो चूंकि मौसम की बेरुखी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो पल पल अक्सर केदारनाथ वैली का जो मौसम का मिजाज है वो बदलता रहता है। सुबह के वक्त कुछ और होता है और दोपहर के शाम मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो जब खास तौर पे बरसात का समय होता है तो भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आती है, खास तौर से मोटर मार्गों पर, तो आवाजाही भी प्रभावित होती है, कई बार यात्रा भी प्रभावित होती है। तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। और जो यात्री पिछले साल पहुंचे थे, पिछले साल तकरीबन 54 लाख के लगभग इन चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि इससे ज्यादा यात्री यहाँ पहुंचेंगे। तो मौसम का अपडेट उनको, जो यात्रा का प्रवेश द्वार है, चाहे वो ऋषिकेश है, चाहे वो हरिद्वार है, यहीं पर दिया जाए। और बार बार सरकार के स्तर से, विभागों के स्तर पर ये अपील भी की जाती है कि जो मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने जो उम्रदराज लोग हैं खास तौर पर, वो अपने चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद ही अपना यात्रा प्लान तैयार करें। और जो अपडेट है वो अलग अलग स्तर पर दिए जा सकते हैं। और यात्रियों में किस तरह का उत्साह इस बात से समझा जा सकता है। अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो जो हेली सेवाएं हैं वो जून तक की अभी से पहले से बुकिंग हो चुकी है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था की हुई है सरकार ने और पर्यटन विभाग ने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन और रजिस्ट्रेशन, और जो टोल फ्री नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के स्तर पर जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, कम से समय में ही लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन कराने की जो संख्या सामने आ रही है, इससे समझा जा सकता है कि तमाम श्रद्धालुओं में, तमाम भक्तों में किस तरीके का ईश्वर को लेकर के, भगवान को लेकर के उत्साह है और किस तरह की आस्था है। बिल्कुल, यानी कि जो आपने आंकड़ा बताया है कि अभी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच गया है। वाकई यहाँ पर श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचते हैं अपने आराध्य के पास में। और अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अब तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आपसे आगे अपडेट्स लेंगे।